मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा सर मोटापे और वजन बढ़ने की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, क्या करूं? देखिए सर, मोटापा होता क्या है? अगर आप मिट्टी में पानी डालोगे तो फूलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपके घर में अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का कहीं ना कहीं मिलान हो रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। यानी कफ बढ़ गया आपके मकान का, तमस में चला गया वो। कफ बढ़ने का मतलब क्या है? जो भी खाते हो वो स्टोर हो जाता है, मोटापा बढ़ता रहता है। सर, जब मोटापा बढ़ता है, जिस घर में कफ एलिमेंट हो जाता है, धरती और पानी का मिलन हो जाता है, तो उस घर के अंदर उस घर की एयर और फायर दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब एयर और फायर डिस्टर्ब होगी तो ही अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा। आप एयर को बढ़ा दो, एयर बढ़ जाएगी, अपने आप अर्थ एलिमेंट कम हो जाएगा। सर, पूर्व की दिशाओं को बैलेंस करो आप। अर्थ का और जल का जो मिलन है उसको हटाओ आप। और एक अपने N2 में एक वेट तोलने की मशीन रखो, जिससे आप अपने आप को अपना मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी फिटनेस बनाने के लिए आप एक तैयारी कर पाओगे। आपका ध्यान जाएगा अपने शरीर की तरफ, तो फिर आप योगा भी करोगे, आप भाग दौड़ भी करोगे। भाग दौड़ करोगे तो एयर ठीक हो जाएगा। दूसरा सर क्या है, आप अपनी छत पे या कहीं पार्क में एक बड़ा सा 8 का अक्षर लिख लो, एक बड़े आकार का, या तो अपने दिमाग में फीड कर लो और उसी हिसाब से 8 के आकार में चक्कर काटते रहो। सर, आधा घंटा या 20 मिनट रोजाना अगर आप 8 के ऊपर के चक्कर काटते हो तो इससे आपका वजन भी ठीक होगा और आपके घर की एयर और फायर, आपकी बॉडी की, घर की दोनों बैलेंस होगी। प्लस में आप देखो अपने घर के अंदर एयर किस तरह से दूषित है, यानी पूर्व में क्या दोष है और फायर के जोन में क्या दोष है, देखो आप। एक सर, जब पितर दोष होता है तो भी वजन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। सर, इनसे अलग कोई समस्या नहीं मिलेगी। आप अपने गर्मागिरी को चेक करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा मेरे घर में बड़ी सी लोहे की संदूक SSW में रखा है। सर देखो, SSW में रखा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसके अंदर कोई काम की चीज़ है तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब उसके अंदर गहने हैं, कपड़े हैं, पहनने के हैं, बेड पे बिछाने के हैं, या उसके अंदर क्या है ऐसा? सर, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था, तो वेस्ट में रखो या WSW में रखो या साउथ वेस्ट में रख दो, येलो कलर का मैट डाल दो वहाँ। सर, साउथ वेस्ट में आप स्टोरेज बना सकते हो, जो घर का वेस्ट सामान होता है वो रख सकते हो, तो वो अच्छा फलदायी होता है। बाकी संदूक को आप, मैंने जहाँ बताई 3 जगह, वहाँ रखोगे तो आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। एक देखिए सर, कई दफ़ा कॉल आ जाते हैं, सर NE में जिस दिन से वाटर बोरिंग करा है सर, सूजन की समस्या आ गई। सर, बिल्कुल आ जाएगी सूजन की समस्या, वो दिमाग में भी आ सकती है, वो पैरों में भी आ सकती है। सर, पैरालाइज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सर है और आप बोरिंग करते हैं तो उस पर मोटर रख देते हैं पानी निकालने के लिए। सर, जो उसकी धड़धड़ाहट है, उसकी वाइब्रेशन है, उसके कारण दिमाग पे भी सूजन आ सकता है, सूजन की समस्या आ जाती है। सर, ये वीडियो देखने के बाद में आप भी मिलान करना। आप बोल देते हैं NE में बोरिंग कर लो, सर NE में बोरिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह वास्तु पुरुष का सर है। अगर आप उसी में पंचर कर दोगे तो क्या ठीक है वो? सर, बोरिंग के लिए सबसे बेस्ट है NNE और सेकंड ऑप्शन है ENE।
थर्ड ऑप्शन है आप और आपवच। तो सर अगर एनएनई में बोरिंग करते हो तो सर ये जल नहीं, ये धन का रूप है। जितना जल इस्तेमाल करोगे उतना धन आएगा आपके घर पे, आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे, कोई ना कोई जरिया बनेगा। और सर ये जो एनई में कर देते हैं, एनई में बोरिंग कर लो, एनई में बोरिंग कर लो, गड्ढा बना दो, सर ये बहुत गलत होता है। आप भी देखना, जिसने भी अगर प्रॉपर डिग्री बेस अगर एनई में बन रहा है तो समस्याओं से घिरा हुआ है, वो पैरालाइज भी हो जाते हैं सर। यहाँ पैरालाइज तक हो जाते हैं सर, तो बहुत गलत है यहाँ। तो एनएनई करवाओगे सर वहाँ से, तो अगर किसी हॉस्पिटल में हो तो सर वहाँ का अगर पानी भी पी लिया तो वो दवा का काम करेगा। हॉस्पिटल से जो भी मरीज दवाई लेने आएगा वो ठीक होकर चला जाएगा सर, क्योंकि यहाँ धन्वंतरी जी हैं। यहाँ अश्विनी कुमारों का जोन है ये, जो देवताओं के वैद्य थे। जब सूर्य देवता को समस्या आई तो अश्विनी कुमारों ने ही ठीक की थी। अगर कोई भी, अगर सर यहाँ आपने एनएनई में अगर अश्विनी कुमारों के चित्र लगा दिए तो सर ये बहुत ज़बरदस्त अपने फल देने शुरू कर देता है। तो सर वाटर बोरिंग या गड्ढा आप एनएनई में बनाओगे या ईएनई में बनाओगे, एनई में नहीं बनाना है, वरना तो मैंने बताई सोजन की समस्या दिमाग से, शरीर से, ये देखने को आपको स्पष्ट मिलेगी। तो इस तरह सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं सर, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये रेमेडीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताता सर। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं सर। अच्छे से गाइड किया जाता है, आपकी समस्याओं का निवारण दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।